नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज़। आज एक खास मुलाकात में हम नए मेहमानों के साथ आप दर्शकों के सामने उनके विचार, उनके कार्यों और उनके जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फिर एक नए मेहमान के साथ बातचीत। देखिए ये रिपोर्ट। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, अब हर मुद्दों पर खुलकर होगी चर्चा। न भूलें हमारा कार्यक्रम एक खास मुलाकात। दिल्ली में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोगों के घरों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि मंगलवार के बाद तेज बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी राजधानी का बुरा हाल हो रखा है। गुरुवार सुबह दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे ITO और सिविल लाइंस जलमग्न हो गए। वहीं यमुना नदी ने 45 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 208 मीटर के जलस्तर को पार कर लिया है। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी की वजह से दिल्ली से गुजर रही यमुना उफान पर है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब मानसून में इतनी ही बारिश दर्ज की जाती है तो इस साल दिल्ली में बाढ़ क्यों आ रही है और जनजीवन इतना व्यस्त क्यों हो रहा है। इन्हीं सब पर चर्चा किया गया विश्वासनगर के विधायक ओम प्रकाश से HBN चैनल के संवाददाता ने। देखिए, ये सच है कि आज पिछले 10 दिन से दिल्ली में बाढ़ की वजह से सारा जीवन और लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो चुकी है। बाढ़ की आशंका इन महीनों में अमूमन होती है, लेकिन यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जमुना की डिसिल्टिंग कराए हुए सालों साल हो गए। यदि आप जमुना नदी की डिसिल्टिंग नहीं कराएंगे, उसमें खाद बढ़ती रहेगी तो थोड़ा पानी भी ज़्यादा दूर तक फैल जाएगा। इसके अलावा PWD के जो नाले हैं उनकी सफाई ना होने की वजह से जिन क्षेत्रों में एक बार पानी जो डाउन जगह है चली जाती है, वो पानी वापस नहीं जाता। तो पानी का आना और जाना ये तो हर साल एक प्राकृतिक कार्य है। सरकार को चाहिए कि जमुना की डिसिल्टिंग कराए और अपने जितने भी बड़े नाले हैं उनकी भी सफाई होनी चाहिए, जिससे कि लोगों की जो समस्या है वो ज़्यादा लंबे समय तक ना रहे। तो होता ये है कि इन चीज़ों की जब हम परवाह नहीं करते हैं तो लोगों की जो तकलीफ़ है वो कई गुना बढ़ जाती है, जैसा कि अभी दिल्ली में हो रहा है। मैं ये समझता हूँ दिल्ली में चुनी हुई सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए लोगों के हित में काम करना चाहिए, जिससे कि बाढ़ का जो प्रकोप है वो लंबे समय तक ना रहे, आए पानी और आगे पास हो जाए। क्योंकि पानी कहीं रुकता नहीं, एक सतत लगातार हरियाणा से और पीछे जहाँ पहाड़ हैं पीछे से पानी आता है और आगे पानी चला जाता है। ये दिक्कतें जब होती हैं, जब हमारे क्षेत्र की चीज़ें उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होती, तो सरकार को बाढ़ से पहले बाढ़ से होने वाली दिक्कतों की हमेशा तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि लोगों का जीवन सुगम हो जाए। सर, जैसा कि केजरीवाल सरकार करती है, बार बार केजरीवाल की तरफ से ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार का जो है हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता। हम तो चाहते बहुत चीज़ें हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमें नीचा गिराने के चक्कर में हमें कुछ सहयोग नहीं कर पाती। उस पर क्या करना चाहिए? देखिए, विरोधी पार्टियां एक दूसरे को नीचे गिराती उठाती हैं, अलग विषय है। दिल्ली में चुनी सरकार किसकी है? दिल्ली के अंदर जो बाढ़ है उसके लिए काम राज्य सरकार को करना पड़ेगा। जब राज्य सरकार फेल होगी अपने कामों में तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। 2024 में आपकी क्या क्या तैयारी है? निश्चित रूप से मोदी जी ने तीसरी बार पहले से ज़्यादा सीटों से आना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत धन्यवाद। इस समय हमने भाजपा विधायक से बातचीत की। इन्होंने हमें ये बताया कि जो दिल्ली में सरकार चुनी गई है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, जिस जिम्मेदारी में फेल होते नजर आ रहे हैं केजरीवाल। तो उन्हें इस चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि केंद्र सरकार को ब्लेम करने से पहले अपनी रणनीतियों पर ध्यान दें।